छात्र हैं जिनका आईटीआई में प्रवेश हो रहा है और आज का दिन जो शनिवार है, कॉलेज ओपन रहेंगे। आप जाकर वहाँ पर अपना एडमिशन करा सकते हैं और शनिवार हो या रविवार हो, आप अपना एडमिशन जाकर करा सकते हैं क्योंकि 15 तारीख प्रथम सूची जो आई है, मेरिट लिस्ट आई है, उसकी लास्ट डेट है। तो 15 तारीख को भी आप लोग वहाँ पर जाके कॉलेज में संस्थान पर जाकर अपनी प्रॉपर फाइल बनाकर आप लोग अपना एडमिशन करवा सकते हैं। अब बात आती है डीएसटी की। कोई कई छात्रों का जो सिलेक्शन हुआ है यानी कि मेरिट में जो बच्चों का राउंड में जो अलॉटमेंट हुआ है वो डीएसटी में हुआ है। डीएसटी मतलब डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। अब इसके अंतर्गत आप लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब यह प्रशिक्षण किस प्रकार से प्रदान किया जाएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। मेरा नाम रुपेश सिंह है और मैं भी एक आईटीआई में एक अध्यापक के तौर पर मैं मौजूद हूँ और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को मैं एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि आखिर डीएसटी है क्या। डीएसटी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पर कि डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग यानी डीएसटी के अंतर्गत जो आवेदित व्यवसाय हैं, जो व्यवसाय आवेदित करे गए हैं, जैसे कि डीजल मैकेनिक हो सकता है, जैसे कि वेल्डर हो सकता है, मैकेनिक मोटर व्हीकल हो सकते हैं, फिटर हो सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन हो सकते हैं। इस प्रकार के जो भी आवेदित व्यवसाय हैं उनमें जो प्रवेशित अभ्यर्थी हैं जो कि औद्योगिक परीक्षा संस्थानों के होंगे, उनका उद्योगों के माध्यम से उच्च सेवा योजकता का प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है। यानी कि आपको उद्योगों के साथ समझौता करना होगा, यानी कि जो संस्थान होगा वो उद्योगों के साथ समझौता करेगा, ये भी आगे लाइन लिखी हुई है। इस हेतु संस्थान एवं उद्योगों के मध्य एक अनुबंध किया जाएगा, यानी कि एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करी जाएगी, जिसके अंतर्गत एक वर्षीय पाठ्यक्रमों को, यानी कि जो एक वर्ष के पाठ्यक्रम है, जैसे कि वेल्डर, जैसे कि डीजल मैकेनिक, ठीक है, ऐसे जो पाठ्यक्रम होंगे उनमें 3 से 6 महीने का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण तथा 2 वर्ष के जो ट्रेड होंगी, यानी कि जिसमें 2 वर्ष की पाठ्यक्रम है उसमें 6 से 12 महीने का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण उद्योगों के माध्यम से प्रदान कराया जाएगा। यानी कि जो बाकी जो अवशेष अवधि होगा उसका जो प्रशिक्षण होगा वो आपके आईटीआई के जो संस्थान है वहां पर प्रदान कराया जाएगा। यानी कि मान के चलिए कि अब आप इंडस्ट्री पर जाकर बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो प्रशिक्षण पूर्व करने तथा अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत, यानी कि जो आप परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रशिक्षार्थी को संबंधित व्यवसाय का राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यानी कि नेशनल वोकेशनल जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आप लोगों को प्रदान किया जाएगा। अब क्या है, जो ये सब चीजें जो हो रही हैं डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में, इसके अंतर्गत अच्छादित संस्थानों, यानी कि जो भी संस्थान जो सेलेक्ट करे गए हैं उनके व्यवसाय में प्रवेश जो होने वाला है वो मेरिट के आधार पर किया जा रहा है। तो सभी संबंधित अपेक्षित कार्रवाई तो ये तो पूर्ण करनी ही होंगी जो आने वाले एडमिशन है। अब बताएंगे कि कैसे कैसे जो बच्चे लोग होंगे, जो छात्र लोग होंगे, उन्हें करना क्या होगा। क्योंकि होगा क्या क्योंकि ये जो लेटर में जो पढ़ रहा हूँ ये एक शासन का लेटर है और ये आपके जब एडमिशन हो रहा है उसके लिए लेटर जारी किया गया है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 लिखा हुआ है कि डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग यानी डीएसटी के अंतर्गत जो प्रवेशित जो प्रशिक्षार्थी होंगे, जो छात्र होंगे, उनका जो प्रथम सप्ताह होगा उसमें होगा क्या कि जो अनुदेशक होते हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो वहाँ के संस्थान के जो भी प्रधानाचार्य जी होंगे, जो भी आपके रिस्पेक्टेड जो प्रधानाचार्य जी होंगे, वो डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के संबंध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, अब होगा क्या, यानी कि जो भी बच्चे लोग होंगे वो सब लोगों को हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को चीजें बताएंगे। उसके बाद क्या होगा, यदि प्रवेश उन्होंने ले लिया है तो जो सेकंड वीक होगा उसमें होगा क्या कि जो बच्चे लोग डीएसटी के जो बच्चे होंगे जो एडमिशन ले चुके हैं उन प्रशिक्षार्थियों को, यानी उन छात्राओं को एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू यानी जो भी समझौता हुआ, आपसी समझौता जो भी हुआ है, किससे हुए, उद्योगों से हुए। तो जो उद्योग का जो परिचय हम लोग क्या करेंगे, उन उद्योगों का परिचय भी कराएंगे, इंट्रोड्यूस भी कराएंगे और उस उद्योगों में जाकर वहां पर हम लोग क्या करेंगे, भ्रमण भी करवाएंगे। ठीक है, तो भ्रमण भी करवाएंगे तो उससे होगा क्या कि आप लोगों के प्रति क्या हुआ कि आप लोग उसको क्या सोच पाएंगे कि किस प्रकार से वहां पर हम लोग काम करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है उद्योगों का एक त्वरित भ्रमण भी कराया जाएगा। ठीक है, यानी कि भ्रमण कराएंगे तो उससे हुआ कि कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर जो फीलिंग्स होंगी किसी इंडस्ट्री के प्रति वो भी जनरेट होंगी, वो भी क्रिएट होंगी। अब क्या है, पॉइंट नंबर 10 क्या लिखा हुआ है कि डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग है डीएसटी के अंतर्गत
प्रवेश लेने वाले जो परीक्षार्थी होंगे, उनका जो तीसरा सप्ताह हुआ यानी जो थर्ड वीक होगा, उसमें क्या होगा, जो भी हमारे नोडल प्रधानाचार्य होंगे, जो भी आपके संस्थान के प्रधानाचार्य होंगे, वो एमओयू करने वाले उद्योगों के द्वारा पूरे प्रशिक्षण के लिए एक कार्य योजना निर्धारित कर दी जाएगी। उससे हुआ क्या कि यह कार्य योजना कब से कब तक चालू होगी, जो बच्चे कब से कब बच्चे लोग संस्थान में आएंगे या इंडस्ट्री में जाएंगे, तो ये कार्य योजना बच्चों को भी बताई जाएगी। तो इससे होगा क्या कि आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा कब हमको इंडस्ट्री में जाना है, कब कौन सी इंडस्ट्री में जाना है, किस प्रकार की इंडस्ट्री होगी, ये सब जानकारी आप लोगों को वीक बाई वीक यानी साप्ताहिक साप्ताहिक नॉलेज दे दी जाएगी। यानी प्रथम सप्ताह में आप लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा, सेकेंड वीक में आप लोगों को भ्रमण कराया जाएगा और तृतीय वीक में आप लोगों को और भी जानकारी दे दी जाएगी कब आप लोगों को वहां पर जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो डीएसटी जो एक स्कीम आई है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये काफ़ी आप लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप भविष्य में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने की आपको अवसर प्रदान होंगे। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की जो चीज़ जो डीएसटी जो प्रोग्राम लाया गया है काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है। और बता दूं कि जो आपके संस्थान होंगे वो शनिवार और शुक्रवार को भी ओपन होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यदि scvtup.in में जाएंगे, यदि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यदि छात्र छात्रा जो भी हैं उनको लगता है कि हमारा हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला जो पॉइंट आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रथम चरण में जो जो बच्चे प्रवेशित हो रहे हैं, ये देखिए प्रथम चरण में जो छात्र प्रवेशित हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको एक ना बुलावा पत्र भी दे दिया जाएगा। ठीक है, जो बुलावा पत्र उनको मिल जाएगा, यानी कि जब वो अपने साइट ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है यदि अभ्यर्थी का प्रवेश हुआ है तो उसका जो बुलावा पत्र है क्या वहां पर दिखेगा, जिसका वो प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जिन बच्चों का बुलावा पत्र आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, तो अपना यहाँ पर जाकर यहाँ क्लिक हियर लिखा हुआ है, ये क्लिक हियर में जाकर वहाँ पर अपना चेक कर सकते हैं। यदि प्राइवेट संस्थानों में करना है तो यहाँ चेक कर सकते हैं, यदि अपना आवेदन प्रिंट करना है तो यहाँ पर जाके प्रिंट कर सकते हैं। अब ये साइट कौन सी है, तुम भी देखिए, ये साइट है ये scvtup.in। ठीक है, scvtup.in पर जाकर आप लोग अपना सर्च कर सकते हैं, पहले ही पेज में जो ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की यहाँ पर देखिए, देख पा रहे हो यहाँ पर चीजें शो हो रही हैं और 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले चरण में जितने भी छात्र छात्रा है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग एडमिशन लें, और यदि आपको लगता है कि ये ट्रेड आपके लिए ठीक नहीं है तो आप लोग उसको फ्लोट भी कर सकते हैं। तो फ्रीज ऑफ फ्लोट का एक ये देखिए है कि यदि आप लोग को लगता है कि ये ट्रेड आप लोग को मिल गई है और इससे अच्छी ट्रेड आपको नहीं मिल पाएगी तो आप फ्रीज कर दीजिए, उसके बाद आप लोग फ्लोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें आप लोग के लिए उपलब्ध है, ये आप लोग के बेनिफिशियल के लिए है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे एडमिशन लेने जाए और हर एक दिन प्रत्येक दिन संस्थान ओपन है, आप रिपोर्ट करें, आपके मैसेज आया होगा, आप जाके अपना एडमिशन लें। डीएसटी के बारे में मैंने बता ही दिया है, यदि कोई दिक्कत होती है तो मेरे मोबाइल नंबर 73181608 पर मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और डीएसटी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।